क्या होगा अगर आपकी जिंदगी एक झटके में बिखर जाए? अगर वो इंसान जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं अचानक चला जाए? अगर आपकी खुशहाल दुनिया पल भर में अंधेरे में बदल जाए? यही हुआ शेरिल सैंडबर्ग के साथ। फेसबुक की सीईओ और दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक शेरिल की जिंदगी एकदम सही लग रही थी। उनके पास एक सफल करियर, खूबसूरत परिवार और एक सपोर्टिव पति था। लेकिन एक दिन अचानक उनके पति डेव गोल्डबर्ग का निधन हो गया। सब कुछ खत्म सा लगने लगा। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। जिंदगी में आगे बढ़ना असंभव लग रहा था। लेकिन फिर उन्होंने ऑप्शन बी चुना, यानी पहली पसंद, ऑप्शन अ, न होने पर भी जिंदगी में आगे बढ़ने का साहस। ये किताब सिर्फ शेरिल की कहानी नहीं है, ये उन सभी की कहानी है जो जीवन में कभी न कभी बिखर चुके हैं। लेकिन इस बिखराव के बाद हम क्या करें? कैसे खुद को दोबारा खड़ा करें? कैसे फिर से जीने की इच्छा पाएं? इस वीडियो में हम इस किताब की पूरी सीख को विस्तार से समझेंगे, ताकि आप भी विपत्तियों से उभरकर नई ऊंचाइयां छू सकें। परिचय। जब जिंदगी आपके सामने मुश्किलें लाती है, हम हमेशा पहली पसंद को चुनना चाहते हैं। लेकिन जब ऑप्शन चला जाता है तो हमें ऑप्शन बी को अपनाना पड़ता है। शेरिल सैंडबर्ग इस किताब में बताती है कि कैसे विपत्तियां हमें तोड़ सकती हैं, लेकिन हम चाहें तो खुद को फिर से बना सकते हैं। उनके पति डेव गोल्डबर्ग की अचानक मृत्यु के बाद शेरिल इतनी टूट गई कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो कभी खुश रह पाएंगी। लेकिन फिर उनके दोस्त और मनोवैज्ञानिक एडम ग्रांट ने उन्हें समझाया कि लचीलापन, रेजिलियंस कोई इनबिल्ट क्वालिटी नहीं है, बल्कि इसे विकसित किया जा सकता है। इस किताब में वे 3 सबसे जरूरी चीजें बताती हैं। व्यक्तिगत लचीलापन, पर्सनल रेजिलियंस कैसे बढ़ाए, मुसीबत के बाद नई दिशा कैसे पाए, समाज और कार्यस्थल में कैसे एक दूसरे का सहारा बने। अब हम इन तीनों पहलुओं को विस्तार से समझेंगे। पहला भाग, विपत्ति के बाद खुद को फिर से खड़ा करना, एक आत्मदया से बाहर निकलना, सेल्फ कंपैशन। जब कोई बड़ा दुख आता है तो सबसे पहले हम खुद को दोष देने लगते हैं। शेरिल ने भी यही किया। उन्हें लगा कि अगर वे उस दिन डेव के साथ होती तो शायद उन्हें बचाया जा सकता था। लेकिन क्या होता अगर सोचने से हकीकत नहीं बदलती? इसलिए हमें स्वयं के प्रति दयालु होना सीखना होगा। उदाहरण, मान लीजिए कि आपका कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो गया। आप सोचने लगते हैं, काश मैंने पहले से तैयारी कर ली होती, काश मैं और मेहनत करता। लेकिन इस सोच से कुछ नहीं बदलेगा। बेहतर यह होगा कि आप खुद को माफ करें और सीख लेकर आगे बढ़े। 2-3 सबसे बड़े मानसिक जाल, 3 Ps that trap us। मनोवैज्ञानिक मार्टिन सेलिगमैन के अनुसार जब कोई विपत्ति आती है तो लोग 3 सबसे बड़े जाल में फंस जाते हैं। आए, पर्सनलाइजेशन, व्यक्तिकरण, सब मेरी गलती है। शेरिल को भी लगा कि उनके पति की मृत्यु के लिए वे खुद जिम्मेदार थी, लेकिन यह सच नहीं था। 2, परवेसिवनेस, व्यापकता, मेरा जीवन अब पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। जब हम दुख में होते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ खराब है, जबकि ऐसा नहीं होता। 3, परमानेंस, स्थायित्व, मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। दुख स्थायी नहीं होता, लेकिन हमें लगता है कि यह हमेशा रहेगा। समाधान, इन मानसिक जालों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है तथ्यों पर ध्यान देना। जब आप महसूस करें कि आप खुद को दोष दे रहे हैं तो रुकें और सोचें, क्या यह सच में मेरी गलती है? दूसरा भाग, जीवन में फिर से खुशियां लाना। 3, लचीलापन, रेजिलियंस कैसे विकसित करें? लचीलापन एक मांसपेशी की तरह है। जितना अधिक आप इसे उपयोग करेंगे, ये उतना ही मजबूत होगी। शेरिल बताती है कि लचीलापन 3 चीजों से आता है। सकारात्मकता को अपनाना, प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। उन्होंने हर दिन 3 चीजें लिखना शुरू किया जिनके लिए वे आभारी थी। ये अभ्यास उनके मस्तिष्क को दोबारा सकारात्मकता की ओर मोड़ने में मदद करता था। छोटी छोटी जीत पर ध्यान देना,
सेलिब्रेटिंग स्मॉल विंस। जब वे पहली बार अकेले बच्चों को स्कूल छोड़ने गई तो उन्होंने इसे एक उपलब्धि माना। छोटी छोटी सफलताएं हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। समाज का सहारा लेना, सीकिंग सपोर्ट। उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार से खुलकर बात करना शुरू किया। जब हम अपनी भावनाएं छुपाते हैं तो दुख बढ़ता है, लेकिन जब हम इसे साझा करते हैं तो ये हल्का हो जाता है। तीसरा भाग, एक दूसरे की मदद करना। 4 समाज और कार्यस्थल में सहानुभूति कैसे बढ़ाएं? जब किसी का कोई करीबी गुजर जाता है तो हम अक्सर कहते हैं, मुझे पता है तुम कैसा महसूस कर रहे हो। लेकिन सच ये है कि हम कभी नहीं जान सकते कि वो व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा है। इसलिए हमें सिर्फ कहने के बजाय सुनना सीखना होगा। क्या करें? मैं तुम्हारे लिए यहां हूं। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बताओ। क्या न करें? कम से कम तुम्हारे पास और लोग हैं। इससे दुख कम नहीं होता। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। उस समय व्यक्ति को यह सुनना नहीं चाहिए। निष्कर्ष, ऑप्शन बी को अपनाना ही असली ताकत है। शेरिल सैंडबर्ग की कहानी हमें यह सिखाती है कि मुसीबतें जीवन का अंत नहीं होती। अगर ऑप्शन अ खत्म हो जाए तो हमें ऑप्शन बी को पूरे दिल से अपनाना चाहिए। लक्ष्य यह नहीं है कि जीवन में कोई दुख ना आए, बल्कि यह है कि जब दुख आए तो हम उससे उभरना सीखें। हमारी सबसे बड़ी ताकत यही है कि हम बिखर कर भी खुद को दोबारा जोड़ सकते हैं। अगर आपको ये सीखें पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आपको इसमें से सबसे महत्वपूर्ण सीख क्या लगी।